everyone, my name is Manali Singh. I welcome you all to my channel. इस वीडियो में हम एसएससी सीपीओ 2020 के मेडिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ बात करेंगे, जैसे कि एसएससी सीपीओ 2020 का मेडिकल एग्जामिनेशन कब होने वाला है, मेडिकल एग्जामिनेशन में जाने से पहले हमें किन चीज़ों की प्रिपरेशन करनी चाहिए, और जब हम मेडिकल सेंटर पहुंच जाते हैं, जिस दिन हमारा मेडिकल है, उस दिन हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। पहले हम बात करेंगे मेडिकल एग्जामिनेशन की डेट। तो मोस्ट प्रोबेबली एसएससी सीपीओ का जो मेडिकल एग्ज़ाम है वो 18 अप्रैल को होने की प्रोबेबिलिटी है। तो आप कमर कस के तैयार हो जाइए, क्योंकि एसएससी सीपीओ के मेडिकल के जस्ट एक हफ्ते पहले ही एसएससी सीजल का एग्ज़ाम है, प्री। तो दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल एंड प्रेशियस टाइम ऑफ योर लाइफ। तब काफ़ी प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। एक और सजेशन है, एसएससी सीपीओ के मेडिकल के चक्कर में आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी ना रोकें, क्योंकि सीजल के लिए भी आपको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। तो टेंशन वगैरह कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इतना बड़ा जितना हवा क्रिएट हुआ रहता है ना, इतना कुछ रहता नहीं है। आप जाएंगे नॉर्मली, जब आप मेडिकल दे रहे होंगे देन रियलाइज़ कि यार क्या इतनी बड़ी बात थी जिसकी वजह से मैं इतना परेशान हो रहा था या फिर हो रही थी। कुछ ऐसा होता नहीं है, आप आराम से जाते हैं, आपका मेडिकल होता है, क्लियर हो जाता है। छोटी छोटी अगर आपको दिक्कतें हैं तो उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको कोई चीज़ बहुत सीवियर है, जैसे कि आपको डीएनए कुछ भी कोई भी अगर आप में डिफेक्ट है और वो सीवियर है, सिर्फ उसी कंडीशन में आपको रिजेक्ट करते हैं। ऐसे नहीं कि नॉर्मली ऐसे थोड़ा सा कुछ मिल गया तो बस रिजेक्ट कर दिया, इतना भी नहीं है। तो नॉर्मल सा एग्ज़ाम है, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जाना है और पैनिक नहीं होना है। अब हम बात करेंगे कि हमें एसएससी सीपीओ मेडिकल एग्ज़ाम देने जाने से पहले क्या क्या प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि ये पता होना चाहिए कि आखिर मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या चेकअप होने वाले हैं, है ना। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है पहले से, जिसमें मैंने सब कुछ बताया है कि क्या क्या चेकअप होने वाला है। और तो आप उसे देखिए और उस वीडियो को यूज़ करके हेड टू टो खुद को चेक करिए। और अगर आपको कोई दिक्कत नहीं दिखती है और अगर आपको लगता है कि आप फिट हैं, तो आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, मेडिकल दे के आइए। लेकिन सपोज करिए कि अगर आपको कोई डिफेक्ट मिल गया कि हाँ यार ये मेरे को प्रॉब्लम है, नॉक नहीं है या फिर फ्लैट फुट है, कुछ भी है, तो आपको पैनिक नहीं होना है। सबसे पहले आपको उसका सोल्यूशन ढूंढना है कहीं से भी कि इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और सोल्यूशन ढूंढ के उसको जैसे कि नॉक नहीं है अगर आपको, तो उसके लिए स्ट्रेचिंग करना चाहिए। और भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी तो उनके लिए भी बहुत सारे सोल्यूशन होंगे। 1 महीना है, आपको उस 1 महीने को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, पैनिक नहीं होना है। मेडिकल एग्जाम सबको देने जाना है, क्योंकि यू नेवर नो व्हाट इज़ गोना हैपन। बहुत ही लक बेस्ड है यार ये। लक बेस्ड इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेडिकल एग्ज़ाम में उनको एग्ज़ाम से पहले उनको लगता था कि वो अनफिट है, लेकिन जब वो मेडिकल एग्ज़ाम देने गए और वो थे भी अनफिट, लेकिन समहाउ उन्होंने मेडिकल एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो जो फिट हैं वो तो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जाएं कि उनका तो क्लियर होना ही है। लेकिन जिनको थोड़ी बहुत एबनॉर्मेलिटी या फिर डिफेक्ट दिख रहा है अपने में, वो भी जाएं, क्योंकि आपके भी चांसेस हैं जॉब। एक और सजेशन है, फिजिकल के बाद ही हम बहुत इनएक्टिव हो जाते हैं, हम कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं। तो आप थोड़ा सा एक्सरसाइज और योगा करिए। योगा में आप कपाल भारती, ऊंचाई, अनुलोम विलोम और भस्त्रिका कर सकते हैं, ओम का उच्चारण कर सकते हैं। दिस इज़ गोइंग टू रिलीव यू अलॉट। और आप मेंटली भी और फिजिकली भी अच्छा फील करेंगे इन सारी चीज़ों को करने के बाद। तो गो फॉर दैट। मेन रीज़न मेरा सजेस्ट करने का ये है योगा और एक्सरसाइज, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इतनी सारी डिजीज़ेज़ हैं और आप इस टाइम बीमार होना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको योगा और एक्सरसाइज करनी चाहिए, ताकि आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि आपको कोई डिजीज़ हो ही ना। इसके बाद आपको इंजरी से बचना है, कोशिश करना है कि आपको कोई भी इंजरी ना हो। एक और सजेशन है कि हम लोग वेट के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं, बहुत ज़्यादा हो हल्ला मचा रहता है कि अरे यार मेरा वेट ज़्यादा है, 5 kg, 10 kg, दिस kg, दैट kg। इतने ज़्यादा पागल हुए रहते हैं कि अरे यार वेट ज़्यादा रहेगा, री मेडिकल मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। रिलैक्स गाइस, काम डाउन। ऐसा कुछ नहीं होता। वेट में अगर आपको री मेडिकल मिल भी जाता है ना, तो उसके क्लियर होने की पॉसिबिलिटी जो होती है वो 99% होती है।
लेकिन अगर आप वेट को कम करने के चक्कर, आप बहुत अच्छी बात है कि आप वेट कम कर रहे हैं, वेरी गुड। आपको वो जो रेंज है हाइट वेट चार्ट का, उस रेंज में रखने की कोशिश करिए, पूरी कोशिश करिए। लेकिन इस चक्कर में आप अपने खाने पीने का ध्यान ना दें, ये बहुत गलत बात हो जाएगी। आपको अपने खाने पीने का बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि जिस टाइम आप वेट कम करने के चक्कर में पड़ते हैं तो खाना पीना छोड़ देते हैं, हीमोग्लोबिन लेवल एकदम नीचे जाता है और उसकी वजह से आपको मिलेगा री मेडिकल, और नेक्स्ट डे ही होता है री मेडिकल। तो एक दिन में तो आपका हीमोग्लोबिन बढ़ने से रहा, तो इसलिए केयरफुल रहना है। बहुत सारी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मैं मेडिकल दे रही थी तो बहुत सारी गर्ल्स ने वेट कम करने के चक्कर में क्या किया था कि उनका यही हीमोग्लोबिन उनका डाउन था, 10 से डाउन था, तो उनको री मेडिकल मिल गया था। लक की बात बस ये थी कि उनको 5 to 10 डेज मिल गए थे अप्रॉक्सीमेटली, तो उन्होंने खा पी के कुछ अच्छा कर लिया था, तो उनको वो तो बच गई। लेकिन एक शायद रिजेक्ट हो गई थी हीमोग्लोबिन की बेसिस पे। तो अगर आप वेट की वजह से आपको री मेडिकल मिल रहा है तो आप उसको क्लियर कर लेंगे, लेकिन हीमोग्लोबिन की वजह से अगर आपको री मेडिकल मिल गया तो आप मेडिकली अनफिट हो जाएंगे। ये बात दिमाग में रखनी है। हेल्दी खाइए, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स खाइए, मैक्सिमम क्वांटिटी में अपने फूड में इन्वॉल्व करिए। ऐसी चीज़ें खाइए जिससे आपका वेट कम हो, जिनसे बढ़ता है उन्हें हटा दीजिए अपनी डाइट से, लेकिन ऐसा नहीं कि खाना पीना बंद करना है। अब हम पहुंच चुके हैं अपने फाइनल और थर्ड पॉइंट पे। जब आप मेडिकल सेंटर पहुंचते हैं अपना मेडिकल एग्जाम देने, तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है और काम रहना है। ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दी जा रही हैं उन्हें फॉलो करना है और आराम से रहना है। काम डाउन रहने का के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपका बीपी चेक होता है, और मतलब बीपी में भर भर के री मेडिकल मिला था, लड़कों को, लड़कियों को, सबको। तो आपको बीपी में अगर री मेडिकल नहीं चाहिए, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो आपको काम रहना है, आराम से बीपी मेज़र कराना है, और उसमें री मेडिकल ना ही लो तो अच्छा है। काफ़ी टाइम वेस्ट होता है, काफ़ी पैसा वेस्ट होता है, सब रिच ही तो नहीं है। उसके बाद आपके जो भी चेकअप्स हो रहे हैं, जो आपका मेडिकल ऑफिसर है वो आपको जैसे भी चेक कर रहा है, जो कह रहा है आपको उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। नहीं तो अगर आपने कुछ भी अपने मन से उसके इंस्ट्रक्शंस ना फॉलो करके कुछ ऐसा किया जो वो नहीं चाह रहा है, या फिर खुद ओवर स्मार्ट बन के कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसको थोड़ा भी डाउट हुआ कि ये जानबूझ के ये कर रहा है या फिर कर रही है, तब वो दे देगा सीधे री मेडिकल। तो अगर आपको री मेडिकल नहीं चाहिए तो एकदम लॉयल रहिए और ट्रुथफुल रहिए। कोई ज़रूरत नहीं है प्रिटेंड करने की या फिर कुछ भी करने की। कहीं कहीं आप कर सकते हैं ऑफ कोर्स, अगर आप बहुत अच्छे से कर लेते हो तो करिए। जैसे नॉकनी में कुछ लोगों के नीज टच करते हैं तो कुछ आइडियाज़ होते हैं उनके पास, तो वो पता नहीं कैसे अपने पैर को थोड़ा, नीज को थोड़ा दूर रख के दिखा लेते हैं। अगर आपके पास वो टैलेंट है तो ज़रूर करिए। सो दिस इज़ ऑल। ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। अब आपके कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट करिए, मैं सबका रिप्लाई करती हूँ।